टू ई अपडेट। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की प्रक्रियाधीन है और संस्कृत विभाग में इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं और उसके इससे संबंधित जो भी सिलेबस हैं, योग्यता हैं, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे और कैसे एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो वो आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट में आई है। तो ये आई है संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर में, मतलब कि संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस वैकेंसी का आगमन हुआ है। अब देखते हैं कि ये किस विषय के अंतर्गत आई है। तो यहाँ पे विषय में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर अनुदेशक वरिष्ठ वाली और एक बेसिक वाली आई है, जिनके टोटल पद हैं 236। अब इसके बारे में आगे और कुछ डिटेल में देखते हैं। अब इनका जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है कि जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं वो नॉन टीएसपी में 20 सीट है और टीएसपी में 2 सीट है, मतलब कि टोटल 22 सीट है। और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हैं उसकी 200 हैं नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 14, और टोटल है 214। तो वैसे देखा जाए तो बहुत कम सीट है, लेकिन आगे जो नॉर्मल शिक्षा विभाग है, सामान्य शिक्षा विभाग में इसकी और ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें पहले के कई सारे पद खाली हैं और आगे कई सारे स्कूलों में पद खाली हैं और नए जनरेट भी होना बाकी है इसमें पद। तो इसके रिगार्डिंग अपन और कुछ देखते हैं कि और कौन कौन सी इसके सिलेबस हैं, क्या इसका वेतनमान है। तो इसका वेतनमान रहेगा इसका L10, जो कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का रहता है, मतलब कि आपके रहेगी इसकी 3600 पे ग्रेड। और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होती हैं उसका वेतनमान रहता है L8 का, जो कि होती हैं 2800 पे ग्रेड। जो जैसा कि आपने पहले को भी पता होगा, जो इसके एस्पिरेंट होंगे पहले वाले उनको सभी को पता होगा। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं, क्या पात्रता है, क्या शैक्षणिक योग्यता है। तो जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हैं उसमें सिंपल चाहिए, एक तो M.Tech जो कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, उसके बाद में MSc इन कंप्यूटर साइंस या फिर IIT के अंदर, या फिर MCA और इससे संबंधित और कोई सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। उसके अलावा आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, सब तो नॉर्मल है। तो उसके बाद में देखते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में, जिसमें एक तो PGDC है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके अलावा BTech इन EE भी चल जाता है, इसमें कंप्यूटर साइंस भी हैं और EEE भी हैं। CSIT ये तो बेसिक है सही, इसमें BSc इन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, और BCA जो कि नॉर्मल इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके बाद में इसमें देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, क्योंकि ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में देखा जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं है। टेक्निकल पार्ट का कुछ अंतर रहता है और फर्स्ट पेपर तो सबका सेम रहता है। फर्स्ट पेपर जो आपके होता है वो होता है नॉन टेक का, जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है नॉन टेक का। तो उसके अंदर आपके नॉर्मली 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस ये सब आते हैं, और ये सब आएंगे आपके करंट अफेयर राजस्थान के रिगार्डिंग। उसके बाद में आता है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी के अंदर आता है आपके रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इजी आते हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो आप राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। उसके बाद में जो नेगेटिव मार्किंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है 1/3, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है इसके अंदर। उसके बाद में अपन बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड है वो होता है 2 घंटे का, 100 मार्क्स का, और इसके अंदर भी क्या होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसके जो सिलेबस है वो है पेडागोजी, जो कि आप अगर टीचर बनने जा रहे हो तो उसके लिए पेडागोजी ज़रूरी है। तो पिछली बार 10 नंबर की आई थी, अब इस बार लगभग 8-10 नंबर की तो आएगी सही। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी के, फंडामेंटल कंप्यूटर, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो RSCIT से रिलेटेड वो वाले आते हैं। अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसके अंदर C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसे करके कुछ
जो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो आती है। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि होती है अपने C++ और जावा। उसके बाद में डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डिजिटल लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये सारे कुछ इसके अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट, ये काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है इसके अंदर, क्योंकि पिछली बार की भी इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे DBMS के, और ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी थे, जिसने पढ़ रखा है वो आसानी से कर लेता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, और उसके बाद में बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन और वेब डेवलपमेंट। अब बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ये अंतर है कि इसमें बेसिक कम्युनिकेशन और वेब डेवलपमेंट ये दोनों एक्स्ट्रा में ऐड हो जाते हैं, और जो बेसिक वाली है उसका अब देखते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में क्या क्या जो पेपर स्कीम है वो क्या क्या रहती है। तो पहला पेपर सेम वैसा का वैसा ही रहता है। अब दूसरे पेपर के बारे में बात करें तो सेकंड पेपर में जो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या अंतर होता है, आप देखते जाइए, वो सारा कुछ वही मिल रहा है आपको। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, सारा कुछ वही है। बस इसमें यहाँ तक आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जबकि उसमें कुछ 2 टॉपिक थे जो मैंने हाईलाइट किए थे वो एक्स्ट्रा में होते हैं। तो इसी के साथ आप तैयारी करते रहिए, और इससे संबंधित कुछ और अपडेट चाहिए हो तो नीचे कमेंट में लिखिए। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी इसी से संबंधित कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में लगा हुआ हूँ। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, तो आप कमेंट में लिखिए, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी अच्छी। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।